जय हिंद। आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम है क्या। स्केलेटन सिस्टम को मेनली देखा जाए तो इसे कंकाल कहा जाता है। यानी स्केलेटन सिस्टम यानी स्केलेटन जो होता है वो शरीर को खड़ा रखने और चलने फिरने में मदद करता है। स्केलेटन मेनली दो प्रकार के होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन को बाह्य कंकाल कहा जाता है और इंडोस्केलेटन को आंतरिक कंकाल कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन यानी कि जिसमें हड्डियां शरीर के बाहर पाई जाती है उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, और जिसमें हड्डियां शरीर के अंदर पाई जाती है उसे इंडोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मधुमक्खी, ये सब एक्सोस्केलेटन्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा मानव, कुत्ता, गाय, भैंस आदि ये सब इंडोस्केलेटन सिस्टम के उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे कि बोन्स के बारे में, क्या कि ये बोन है क्या। बोन्स जो है यानी हड्डी जो है वो मेनली कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें देखा जाए तो 60% कैल्शियम फोस्फेट और 40% कैल्शियम कार्बोनेट को मिलकर बनी होती है। बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बोन बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि जब इंसान जलता है चिता पे तो उसके शरीर से जो आग के लपटें निकलते हैं उसमें लाल तरह का आगे के लपटें निकलती है, वो कैल्शियम फोस्फेट के ही कारण निकलती है। और कुछ हिस्सा जो नहीं जल पाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही नहीं जल पाता है। और दूसरा देखेंगे कि कार्टिलेज जो है बहुत ही स्मूथ होते हैं। कार्टिलेज की हमारी नाक की हड्डियां बनी होती है, कान की हड्डियां बनी होती है, और ये कार्टिलेज जो है कैंड्रिन नामक प्रोटीन का बना होता है। कार्टिलेज हमारे शरीर के हड्डियों में जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि बोन को देखा जाए तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। बोन को देखा जाए तो मेनली ये दो तरह का होता है। एक होता है अपेंडिकुलर और दूसरा होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में यानी कि अपेंडिकुलर वो होता है जो शरीर के नाजुक अंगों से नहीं जुड़ा होता है और नाजुक अंगों की रक्षा नहीं करता है, जिसे अपेंडिकुलर कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सियल, जिसे अक्षीय कहा जाता है। इसकी संख्या 80 होती है एक्सियल की, और अपेंडिकुलर की संख्या जो 126 होती है। एक्सियल जो होता है वो शरीर के नाजुक अंगों से जुड़ा होता है और साथ ही ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अपेंडिकुलर के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हाथ और पैर इत्यादि, और एक्सियल को देखा जाए तो इसमें बैकबोन आ जाएगा, रिब्स हो जाएगा और क्रेनियम आ जाएगा इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर के अंतर्गत कि शरीर में जो अपेंडिकुलर के अंतर्गत 126 हड्डियां पाई जाती है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाथ की हड्डियों के बारे में, यानी हैंड्स की हड्डियों के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डियां है इसे ह्यूमरस कहा जाता है, और यहाँ जो ई वाला हड्डी होता है इसे रेडियस कहा जाता है, और इसके पीछे जो हड्डी है इसे अल्ना कहा जाता है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना। इसके बाद जो यहाँ है यानी कलाई के पास जो हड्डियां पाई जाती है उसे कार्पल कहा जाता है, और यहाँ जो कलाई के बाद जो ये हथेली वाला पार्ट है यहाँ जो हड्डियां पाई जाती है उसे मेटाकार्पल कहा जाता है, और अंगुली में जो हड्डियां पाई जाती है इसे फ्लैंजिस कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हर हड्डियां कौन हड्डियां की कितनी संख्या है, आगे देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसे ह्यूमरस कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक फर्स्ट हड्डी है इसे रेडियस कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी पाया जाता है इसे अल्ना कहा जाता है। यानी अपने हाथ को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी पाया जाता है इसे ह्यूमरस, इसे अल्ना, ये ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, ये फ्लेंजी। अब ह्यूमरस की जो संख्या होती है यानी यहाँ से यहाँ जो हड्डी की संख्या होती है वो 1 होती है। दूसरा ये जो रेडियस जो होती है इसकी संख्या 1 होती है, और ये जो अल्ना होती है इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद जो कार्पल यानी कलाई की हड्डियां जो होती है उसकी संख्या 8 होती है, और उसके बाद जो मेटाकार्पल है इसकी संख्या 5 होती है,
और उसके बाद जो फ्लेंजिस है यानी अंगुली में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या कुल 14 होती है। यानी टोटल देखा जाए तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 होगी, यानी कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, तो दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितना हो गया 60। अब हम जानेंगे पैर की हड्डियों के बारे में। अब हम लोग पैर की हड्डियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हड्डी पाई जाती है इसे फीमर कहा जाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे ऊरू कहा जाता है या इसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। यानी ये शरीर के सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। इसकी संख्या जो होता है एक पैर में 1 होता है, और साथ ही सबसे खोखली जो हड्डी होती है यही जांघ की हड्डी यानी फीमर होती है। इसके बाद जो होता है इसे पटेला कहा जाता है, यानी जिसे घुटना कहा जाता है उसे पटेला के नाम से जाना जाता है। पटेला क्या करता है, इधर की हड्डियों और इधर की हड्डियों को लॉकिंग का काम करता है। तो अब इसके बाद देखा जाए तो अगला जो हड्डी है इस हड्डी को टिबिया कहा जाता है। इस हड्डी को टिबिया कहा जाता है और इसे फेबुला कहा जाता है। ये पटेला के बाद ये जो फर्स्ट हड्डी है टिबिया, इसके बाद फिबुला। पटेला का भी संख्या 1 होती है, दूसरा टिबिया का भी संख्या 1 होता है, फिबुला का भी संख्या 1 होती है। और यहाँ जो ये वाला पार्ट है इसे टार्सल कहा जाता है। इसे टार्सल कहा जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। इसके बाद ये जो पंजा वाला जगह है इसे मेटाटार्सल कहा जाता है। इसकी संख्या जो होती है 5, और ये जो अंगुलियों की हड्डियां उसे फ्लेंजिस कहा जाता है, इसकी संख्या 14 होती है। ये फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और खोखली हड्डी होती है। ये टिबिया जो होते हैं इसे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी भी कहा जाता है, टिबिया को। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल हड्डियां देखा जाए एक पैर में, तो कुल हड्डियों की संख्या 30 हुई, यानी कि एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दोनों पैरों में कुल हड्डियों की संख्या 60 हो जाएगी। यानी कि हाथ में भी हड्डियों की संख्या 60 और पैर में भी हड्डियों की संख्या 60, यानी दोनों को देखा जाए तो 120 हुआ। अब देखेंगे कि ये दोनों बाह के यानी दोनों जो हाथ आकर यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिस हड्डी से, इसे स्कैपुला बोला जाता है। यानी दोनों हाथ जिस हड्डी से आकर जुड़ा हुआ है उसे स्कैपुला बोला जाता है। इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। दूसरा होता है कि दोनों पैर की हड्डियां आके जिस हड्डी में जुड़ी होती है उसे पैल्विक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैल्विक। इसकी संख्या 2 होती है। और यहाँ कॉलर के पास जो हड्डी पाई जाती है इसे कैल्विकल कहा जाता है। इसकी भी संख्या 2 होती है। तथा कैल्विकल जो होता है ये शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होता है, या इसे एक और नाम ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखें कि अपेंडिकुलर यानी टोटल शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अपेंडिकुलर के अंतर्गत 126 हड्डियां आती है, जिसमें से हाथ में हम लोग देखें कि 7 हड्डियां और पैर में भी 60 हड्डियां, 60 यानी 120 हड्डी हुआ। और जो 2 स्कैपुला हुए यानी कि 22, और 2 ये पैल्विक हुआ यहाँ 22, 2 24, और 2 जो यहाँ कॉलर के पास हड्डियां है जिसे कैल्विकल कहा जाता है या ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है। यह शरीर के सबसे कमजोर हड्डी होती है। अब हम लोग जानेंगे एक्सियल के बारे में। एक्सियल